नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। मॉनसून आने के पहले से ही देश के कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिली है और ये बारिश अभी तक रुकी नहीं है, लगातार हो रही है, जिससे नुकसान लोगों का ही हो रहा है। जी हां, अगर हम बात करें उत्तरी भारत की तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्य हैं जहां ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार बारिश हो रही है। अगर हम किसानों की तरफ देखें तो किसानों को भी इस बारिश से नुकसान का अंदाजा लग रहा है, क्योंकि ये जो वक्त है ये धान की फसल का वक्त है। जी हाँ, इस समय पर धान की फसल की जाती है और बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की फसल बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन इस बारिश से जहां खेतों में पानी जम जाएगा तो किसानों को भी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि फसल बर्बाद हो सकती है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिस भी जारी कर दी गई है कि धान का जो बीज है वो अभी ना डाले, क्योंकि अगर आप डालते हैं तो वो जो आपकी फसल है वो बर्बाद हो सकती है, खत्म हो सकती है। अब इस बारिश से कई नदियां जो हैं वो लगातार उफान पर बह रही हैं, चाहे हम बात करें उत्तराखंड के हरिद्वार की या फिर हम बात करें उत्तर प्रदेश का वाराणसी की, पटना के गंगा नदी की भी बात करते हैं तो ये जो नदियां हैं ये रेड अलर्ट के ऊपर बह रही हैं, जिससे लगातार कुछ एरिया में जो है बाढ़ आने का अंदेशा नजर आ रहा है और कई जगहों पर तो बाढ़ की स्थिति पैदा भी हो गई है। अगर हम बात करते हैं तो शहरों की बात करें तो नगर निगम की भी पोल खुलनी शुरू हो गई है, चाहे हम पटना शहर की बात करें, लखनऊ की बात करें या तमाम जो जहां बारिश हो रही है उन शहरों की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि अभी तो कोरोना की स्थिति है तो मार्केट में ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अभी भी जो इस बारिश की पानी से जो शहरों की स्थिति खराब हुई है, बदतर हुई है, वो देखने को अभी से साफ नजर आ रहा है। और अभी आगे तो मौसम विभाग ने जारी किया है कि कई जो जिले हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य के 16 जिले जो हैं वो सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उसके पहले जरा जान लेते हैं कि इन बारिशों से हर बार बाढ़ आती है देश में और हर बार राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं इनकी स्थिति जो है बद से बदतर हो जाती है। लेकिन सरकार कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों लेके नहीं आती है? अगर बाढ़ आती है तो सरकार को थोड़ा ऐसा कुछ दिशा निर्देश लाने चाहिए, कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे ये बाढ़ जो है वो कम से कम हैंडल तो कर सके राज्य के लोग, परेशानी ना हो लोगों को। कई गांव तो बाढ़ में बह के चले जाते हैं। पिछले बार की तरह भी अगर देखें तो बिहार में पिछली बार जब बारिश हुई थी और बाढ़ आई थी तो उसमें कई गांव जो हैं वो खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। तो इस बीच हम बताएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो हैं वो हाई अलर्ट पे हैं और सरकार ने इन जिलों को लेकर क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को बाढ़ की आशंका के चलते हाई अलर्ट पर रखा गया है। इनमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, बलिया, बाराबंकी, सीतापुर और मऊ शामिल हैं। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने इन जिलों के प्रशासन को नोटिस जारी कर आने वाले दिनों में बाढ़ की आशंका जताई है। ये जिले रोहिणी, शारदा, घाघरा और राप्ती जैसे नदियों के किनारे पर हैं, जिनमें जल स्तर नेपाल और यूपी के जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बढ़ रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रोहिणी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि शारदा, घाघरा और राप्ती खतरे के निशान के करीब है। राहत आयुक्त ने कहा कि 14 जून से रिमोट सेंसिंग तस्वीरों से ये देखा गया था कि महाराजगंज में 28,581 हेक्टेयर और सिद्धार्थनगर में 2674 हेक्टेयर क्षेत्र पहले से ही पानी में है। इसके बाद से इन जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अधिकारी ने कहा, हम हैदराबाद के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के संपर्क में हैं और बाढ़ वाले इलाकों की रोजाना तस्वीरें ले रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से 16 जिले, लखीमपुर समेत कई जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो हाई अलर्ट पर हैं और अभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप इन जिलों के रहने वाले हैं तो आपको जरूरत है सावधानी बरतने की। आप अपने घर में पर्याप्त खाने का सामान इकट्ठा कर लें और जितनी जो सावधानियां होती हैं सरकार की तरफ से, दिशा निर्देश जो जारी होते हैं उनको फॉलो करें। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएन इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आपको हमेशा मिलती रहें। धन्यवाद।